So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एंगुलर क्या है और एंगुलर के बारे में हमने काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें देखी थी कि एंगुलर को यूज़ करते हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं और किस तरह वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हम फ्रेमवर्क की पार्ट वाइज वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम डिटेल एक व्यू ले सकें कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज का क्या रोल है और किस चीज़ को हमें पकड़ के आगे लेके जाने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट जेएस है क्या और ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरह आजकल के डेवलपर्स में ये नॉर्मल होती जा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है और सबसे बड़ी बात ये लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। अब आज मैं ये भी बताऊंगा कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फ़र्क क्या है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो पहली चीज़ हमेशा की तरह हमारे पास आई है कि व्हाट इज़ रिएक्ट। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिएक्ट है क्या और ये क्यों ज़रूरी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ रिएक्ट, रिएक्ट है क्या? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक बिल्ड यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए ना एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है जो कि फेसबुक की बनाई बनाई है, मतलब फेसबुक ने ये बनाई है और वही इसको मेंटेन कर रही है। और ये एक लाइब्रेरी है ना कि फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है और लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक थर्ड पार्टी टूल भी हो सकता है या कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन जो रिएक्ट है ना, ये लाइब्रेरी ज़रूर है लेकिन इसका काम तकरीबन फ्रेमवर्क के बराबर का ही है। लेकिन आप अगर एंगुलर की मिसाल लें तो एंगुलर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो पूरा एक स्ट्रक्चर अपना बना के एक फोल्डर है, इसका मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर और उसका एक तरतीब होती है कि आपने अगर रेगुलर यूज़ करना है तो आपके उसके फ्रेमवर्क्स पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपको चलाने के लिए उसकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको नोड एनपीएम वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है, इसमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लेकिन ये एक लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करते हम मुख्तलिफ चीज़ अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जे क्यूरी भी एक लाइब्रेरी है, वो भी एक फ्रेमवर्क नहीं है। तो उसको हम वो भी जावास्क्रिप्ट की है, तो उसको भी हम इसी तरह वो सीडीएन के थ्रू या मतलब उसको अचीव करने के लिए हम उसकी स्क्रिप्ट को कॉल कर लेते हैं कुछ भी। तो इसी तरह रिएक्ट का भी यही काम है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि वाई यूज़ रिएक्ट, कि रिएक्ट क्यों यूज़ करें। ये भी एंगुलर की तरह सेम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जो कि रीयूजेबिलिटी और अब आपकी डेवलपमेंट की स्पीड और उसकी मेंटेनेंस, जैसे एंगुलर में हम मैंने आपको बताया था कि फोल्डराइज प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वाला काम होता है, ये भी फुल एक स्ट्रक्चर वाइज काम चलता है इसमें भी। लेकिन ये बस ये फ़र्क है कि ये एक लाइब्रेरी है और वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। और फिर आ जाता है इसके अंदर वर्चुअल डोम। जो रिएक्ट है ना, वो वर्चुअल डोम की एफिशिएंसी को अपडेट और रेंडर करवाने के लिए कंपोनेंट के अंदर, जो फॉर एग्जांपल एक सेकंड के अंदर आप चेंजिंग देखते हो अपने किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल एक डिव है, आप उसके अंदर कोई एक चीज़ को विद इन सेकेंड्स चेंज करवा रहे हो रिएक्ट को यूज़ करते हैं, तो वो वर्चुअल डोम आपको क्रिएट कर देता है और उसको उस टाइम के लिहाज से, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस टाइम के लिहाज से उसको चेंज करता है और इसकी परफॉर्मेंस को अपडेट रखता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक चीज़ लोड हो गई है तो उसकी जगह अब दूसरी चीज़ में लोड होना है विद विद इन 5 सेकेंड्स, तो वो पिछली चीज़ को उस टाइम के लिए पॉज कर देगा और फिर उस चीज़ को चलाएगा। फिर आ जाती है बात फ्लेक्सिबिलिटी की। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है।
एंगुलर की तरह। रिएक्ट ना आपको फुली एक किसी डेवलपर को भी यूज़ करने की ये सलाहियत देता है कि आप इस चीज़ को यूज़ करते ना बहुत सारी दूसरी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल भी कर सकते हैं इसी को यूज़ करते हुए, इसी के अंदर, रिएक्ट के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अब बात की जाए इसके कोर कॉन्सेप्ट्स की, तो ये वो एंगुलर की तरह ही कॉम्पो जैसे आपको मैंने बताया कि कंपोनेंट को ही फॉलो करती है कि आपने मतलब कंपोनेंट ब्लॉक्स बना लिए हैं। अब उन कंपोनेंट्स को किस लिहाज से आपने अचीव करना है, किस तरह आपने लोड करना है, ये आप मुख्तलिफ चीज़ों को देख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें हुक्स का बहुत ज़्यादा मतलब जो मॉडर्न रिएक्ट है, ये इसके अंदर हुक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसमें JSX यूज़ होती है, मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। अब ये क्या होता है, ये ना एक जिस तरह हम HTML के रूल को फॉलो करते हैं ना और उसी के अंदर डाटा बाइंडिंग कराते हैं एंगुलर में, इसके अंदर ये सिंटेक्स मतलब एक्सटेंशन होती है JXX, मतलब JX जावास्क्रिप्ट XML, जो आपको अलाउ करती है कि आप HTML को यूज़ करते हुए आप उस जावास्क्रिप्ट के साथ उस चीज़ को कैसे चलाओगे अपने किसी कंपोनेंट को। मतलब एक कंपोनेंट है उसमें HTML भी यूज़ हो रही है और जावास्क्रिप्ट भी हो रही है, लेकिन इन दोनों की बाउंडिंग करवाने के लिए डेटा बाइंडिंग जो होगी वो इस एक्सटेंशन के थ्रू होगी। तो फिर बाकी हम इसके प्रोस और कॉन्स की बारे में बात कर लेते हैं, जो इसके अंदर स्टेट्स यूज़ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा यूजेबल मतलब है कि आप विद इन अ टाइम किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए रिएक्ट की लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ आ जाती है जो इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड है और हुक्स हैं। अब इस बारे में देख लेते हैं कि लाइफ साइकिल मेथड होते क्या हैं। इसका जो लाइफ साइकिल मेथड होते हैं ना, वो यूज़ किए जाते हैं कि आप किसी कंपोनेंट को कोई क्लास दी हुई है उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट फेसिस के लिहाज से, कि वो किस टाइम अपडेट हो और किस टाइम उसमें माउंटिंग हो। मतलब इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं कि आपने किस टाइम पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है। और ये रिएक्ट हुक्स जो आई थी ना, उसके बाद आई थी हुक्स की बात। तो जो हुक्स हैं ये विजन 16.8 में आए थे, फंक्शनल हुए थे किसी भी कंपोनेंट को लेके रिएक्ट की। तो ये हैंडल करता है लाइफ साइकिल इवेंट्स को, मैनेज करता है स्टेट को, और जो इसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं परफॉर्मेंस के उसको मेंटेन करके रखता है। और हुक्स का सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि ये जो फंक्शनल कंपोनेंट्स जो आप यूज़ कर रहे होते हो उसको अलाउ करता है कि आप किस तरह सिंपलर और बिल्कुल स्मूथ तरीके से सिंटैक्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह अपने स्टेट को चेंज करेंगे या सेट करेंगे उस स्टेट को। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई एक कंपोनेंट बना रहे हैं, उस कंपोनेंट के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक हुक यूज़ किया यूज़ इफेक्ट की, ये मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर वो आपको कोई भी आप एक इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं मतलब यूआई के लिहाज से, तो वो उसको किस लिहाज से चेंज करता है, ये एक बड़ा बेहतरीन चीज़ है इसमें हुक्स को लेके ना। और इसी तरह यूज स्टेट भी होती है जो आपकी स्टेट को वो सेट करती है और यूज़ करती है आपकी रेलिवेंट चीज़ को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसे कि ना। तो मेन काम ये होता है कि आपके साइड इफेक्ट्स को हैंडल करती है, मैनेज आपकी स्टेट को मैनेज करती है, और आपकी जो ये लाइफ साइकिल होता है हुक्स का, इस मेथड को मेंटेन करके रखती है, एफिशिएंसी मतलब बेहतरीन रखती है इस चीज़ में। तो आज की हमारी ये वीडियो रिएक्ट के बारे में थी कि हम रिएक्ट को यूज़ करते हैं हम किस तरह एफिशिएंसी से बड़ी अप्रोचेज़ वाली एप्लीकेशंस को भी और छोटी को भी मेंटेन करके रख सकते हैं रिएक्ट को यूज़ करते हैं। और आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये बेसिक नॉलेज रिएक्ट को लेके क्लियर हुई होगी, और इंशाल्लाह आगे चल के भी हम अपनी रिएक्ट की भी एक सीरीज़ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने सोचा है वो एंगुलर की एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और उसके अंदर तमाम चीज़ें जो यूज़ होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उस बारे में भी बात करेंगे और दिखाऊंगा भी। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.